पितरदोष घर की महिलाओं को विवाह में देरी, संतान सुख में बाधा, बार-बार गर्भपात, वैवाहिक जीवन में कलह, स्वास्थ्य की परेशानी, कैरियर में रुकावट देता है। यह पूर्वजों के नाखुश होने या उनके श्राद्ध तर्पण में कमी के कारण होता है, जिसका निवारण पितृपक्ष में तर्पण, दान, ब्राह्मण भोजन और पीपल पूजा जैसे उपायों से किया जा सकता है, जिसमें घर की महिलाएं भी पितरों के नाम से श्राद्ध कर सकती हैं। यदि घर की महिला बहुत ही विधि विधान के साथ अपने पितरों का पूजन करती है, उनको तृप्त रखती है, उनको खुश रखती है और उनके पितर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तो उस महिला के परिवार को किसी के भी आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका परिवार दिन रात चौगुनी तरक्की ही करता है। उस महिला को कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस महिला को दर-दर भटकना नहीं पड़ता, जिस महिला पर उसके पितरों का आशीर्वाद होता है। तो यदि आपको भी ये परेशानी झेलनी पड़ रही है कि आपको बच्चों का सुख नहीं मिल पा रहा है, आपको अपने घर का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती का पितरों से बहुत गहरा नाता है। माता पार्वती और पितरों का जुड़ाव पौराणिक कथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत ज़्यादा गहरा है, जहाँ माता पार्वती को पितरों की कन्या मैना रानी की पुत्री के रूप में देखा जाता है और उनके माध्यम से पितृ परिवार का संबंध बनता है। जबकि पितर पक्ष में पितरों को तृप्त करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कार्य किए जाते हैं, जिसमें पार्वती जी द्वारा लगाए गए वट वृक्ष सिद्ध वट पर जल चढ़ाना भी शामिल है, जो पितर दोष से मुक्ति दिलाता है। यदि आपके विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है या बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, तो ये एक पितरदोष की निशानी है। नौकरी या व्यापार में रुकावट आ रही है, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है, घर में कलह का वातावरण बना रहता है, तनाव का माहौल बना रहता है, मानसिक तनाव आपको बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन या बार बार बीमार आप पड़ रहे हैं, गर्भ धारण में आपको दिक्कत आ रही है, आपको बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर यदि आपको संतान हो चुकी है और उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है, संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा दुख उठा रहे हैं, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं बिना कारण ही, और आप उसका कारण भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको माता पार्वती का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती का पूजन करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, वो तृप्त होंगे। माता पार्वती का पूजन करने से उनकी उन्नति होती है। यदि आप पूरे विधि विधान के साथ माता पार्वती का पूजन करते हैं, तो आपके पितरों की उन्नति होने लगती है, जिसके कारण आपके घर परिवार में भी बरकत आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको माता पार्वती का पूजन जरूर करना चाहिए। पितृकन्या का अर्थ है पूर्वजों की बेटियां, और यह मुख्य रूप से शिव पुराण और अन्य पौराणिक कथाओं में वर्णित 3 देवियों मैना रानी, जो कि पार्वती जी की माता थीं, धन्या जी सीता जी की माता थीं और कलावती राधा रानी की माता के नाम से जानी जाती हैं, जो पितरों की मानस पुत्रियां थीं और जिन्हें बाद में स्वधा की बहनें भी कहा गया। ये देवियां मनुष्य रूप में जन्म लेकर जगत जननी बनी और पितरों के उद्धार का कारण बनी। धार्मिक संदर्भ में पितर पक्ष में कन्याओं का पूजन, कन्या पूजन भी पितरों को तृप्त करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे पितर दोष समाप्त होता है और सुख समृद्धि आती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जिन बहन बेटियों का विवाह हो चुका है, उन्हें तीज त्योहारों के मौके पर अपने घर पर बुलावा जरूर देना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पार्वती जी के पिता हिमालय पर्वत हैं, जो पितरों के राजा के रूप में पूजनीय हैं। इस तरह पार्वती जी का संबंध पितरों से जुड़ा हुआ है और उनका आशीर्वाद पितृ कार्य को सफल बनाता है। भगवान गणेश, जो शिव पार्वती के पुत्र हैं, स्वयं मात्र पितृ भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने माता की आज्ञा का पालन करते हुए पिता शिव को रोका, जो मात्र पितृ भक्ति का प्रतीक है। पितर पक्ष में माता रानी के आशीर्वाद से आपके पितर भी तृप्त होते हैं, इसलिए पितर पक्ष में माता रानी का पूजन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि माता रानी के पूजन से आपके पितरों की उन्नति होती है। इसलिए यदि आप जब माता रानी का पूजन करते हैं, माता पार्वती का पूजन करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिव पूजन करते हैं, शिव परिवार का पूजन करते हैं, तो उससे आपके पितर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि आप कोई बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आसपास के किसी शिवालय को ढूंढें और वहाँ नियमित रूप से सेवा दें।
झाड़ू लगाएं, मंदिर में पोछा लगाएं, मंदिर की सफाई का ध्यान रखें, मंदिर में प्रकाश का ध्यान रखें, आपके घर में भी प्रकाश जगमगाएगा।